Hello friends, today we are going to deal with current electricity. Before dealing with electricity, first of all we are required to understand what do we mean by the word current. I am talking, mind the word, I am talking about current only. What is current? Everyone has got the different definition for this. For me, the rate of flow of anything is current. I mean, the rate of flow of anything is called current. Anything you mean. We have water current, we had wind current, we have tidal current, etc. So what we say, we cannot be specific to the thing when we talk only about current. If anything is flowing with some rate, the rate of flow of that is called current. Simple. Now, be specific to the topic. We are dealing with the current electricity. So, we are required to deal with इलेक्ट्रिक करंट. बातें समझ में आ रही है? जब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझेंगे हम लोग? जब वाटर फ्लो कर रहा था, वाटर करंट. जब विंड फ्लो कर रहा था, विंड करंट. जब टाइड्स चल रहे थे, टाइडल करंट. यहां पर जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट. सो वी कैन राइट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए, हम लोग बोलते हैं इफ इन टाइम डेल्टा टी डेल्टा क्यू amount of charge flown through a conductor the current through the conductor is given by I is equal to delta Q by delta T. This should be kept in mind. Now, the question arises, the rate of flow of charge is called current. Beta, what is charge? What is charge? That has to be made clear here only.
यहां पर अगर हम लोग समझ गए तो हमारा काम हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड चार्ज? देखिए होता क्या है, let us define the thing. Charge. It is the intrinsic property possessed by electrons and protons, due to which two electrons and two protons repel each other. We cannot talk about the attraction phenomena because attraction is a universal thing. Attraction is a universal thing. All the materials, all the objects in this universe attract each other according to law of gravitation given by Newton. So attraction is a general phenomena. और सीधी सीधी बात समझने की आती है, रास्ते में अगर चल रहे हैं, दो अनजान आदमी हैं, अगर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, इट विल गिव यू अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। परंतु अगर रास्ते में कोई पकड़ के पीटना स्टार्ट कर दे, इट इज नॉट द नेचुरल बिहेवियर, इट इज नॉट द नेचुरल बिहेवियर। इसका मतलब है देयर इज सम हिस्ट्री अबाउट दैट, उसके पीछे कुछ ना कुछ बात जरूर है, पिटाई क्यों हुई, दिस क्यू इज चार्ज। बात को ठीक से समझिएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, since the electrons possess mass and according to Newton's gravitational law every mass attract each other, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, चलता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। दो प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, चलता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने का मतलब है कि इट मस्ट बी पोजेसिंग समथिंग एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा थिंग इज चार्ज, दैट एक्स्ट्रा थिंग इज चार्ज, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। और हम लोग ये भी देखते हैं, when one electron and one proton are placed near to each other, they attract each other। मतलब ये हुआ कि दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो बराबर है, लेकिन नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंड चार्ज पोजेस्ड बाय द प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। अभी 10 तक यही तक ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। प्रोटॉन is the part of nucleus, so it does not flow. One thing you keep in mind. इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। जब हम लोग चार्ज की बात करेंगे, जब हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो वी टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट प्रोटॉन्स, कीप इन माइंड। अभी से इस चीज का सीधा सीधा ध्यान रखने का है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट आई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो दिस इज यूनिट ऑफ आई, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, डिनोटेड बाय ए। इस चीज का सदा ध्यान रखिए। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिनोट करेंगे ए से, और ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए एंड इट इज डिनोटेड बाय द करंट आई। इस चीज का ध्यान रखिए, समझ रहे हैं? यस बच्चों, हमको केवल ये बता दीजिए
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इतना सा बात तो समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट बोलेंगे, आई मीन ऑलवेज विद इलेक्ट्रिक करंट। वो विंड करंट, वो टाइडल करंट, वो वाटर करंट, ये सब जनरल कंसेप्ट। क्योंकि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट बार बार बोलने की वजह, हम केवल करंट बोलेंगे, मतलब मेरा केवल इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ना थोड़ा सा हम लोग करते हैं जो सारा एप्लीकेशन है इसका, जो इस करंट को बहुत ऊपर तक लेके गए हैं, उनका नाम है ओम। ओम्स लॉ, वेरी वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारा लॉ कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अगर इस लॉ को ठीक से समझ गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। लेट अस स्टार्ट। द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. Across the conductor। कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट आई इज दिस। हमारा कहना है V is directly proportional to I. So V is equal to I into R. What is this R? What is this R? Let us understand this fundamental value of R. R is, सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे R, constant of proportionality। R को बोलेंगे resistance of the conductor। इस चीज का ध्यान रखिए। Now R is called the resistance of the conductor। What is resistance? The opposition offered to the flow of electrons in a conductor is called resistance of the conductor। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। This resistance is directly proportional to the length of the conductor, or if L
A cross-sectional area then R is directly proportional to L. R is inversely proportional to the cross-sectional area. So R is proportional to L by A. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. So proportionality है तो there must be some proportionality constant. We can write directly R is equal to rho L by A. What is this rho? Rho is called the resistivity of the conductor. Rho is called conductor. So it depends on the material of the conductor. और material of the conductor यदि चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो V is directly proportional to I. Now we can again modify the Ohm's law in this scenario. We can write it again in a different way. After doing this, now it will be comfortable for us to deal in such a way. We can say Ohm's law again. What do we say now? The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. If the external condition remains the same, this is very important line. Now we can say clearly V is directly proportional to I, or V is directly proportional, V is equal to IR. If the external condition remains the same. What are the external conditions? The external condition will decide if length of the conductor remains the same, if the cross-sectional area of the conductor remains the same, if the material remains the same, again if the temperature
the conductor remains the same. As we have seen that R is equal to rho L by A with the change of any of the thing, either the material of the conductor, rho, or the length of the conductor, or the cross-section of the conductor, cross-sectional area of the conductor, this R will change. If this R will change, this I will change for the same potential difference applied. So, this is very important that the external condition, we are required to understand basically four things: the length of the conductor, the cross-sectional area of the conductor, the material of the conductor, the temperature of the conductor. ये चार चीज कम से कम बदलना नहीं चाहिए, तब जाके हमारा ओम्स लॉ बहुत अच्छी तरीका से वैलिड होता है ना। देखने की बात यह होती है, अगर ये लॉ फॉलो हो रहा है तो कोई ना कोई ग्राफ हो रहा होगा ना भाई। हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ, is a straight line. It is a straight line. Means, with the increase of voltage, the same amount of current is increased. The ratio remains the same because it is the resistance. Resistance will not change at all. R equal to V by I, so delta V by delta I, it will never change at all. That should be kept in mind. When the Ohm's law is not valid, that also is to be found easily. Write down. Conditions where the Ohm's law is not valid. Conditions where the Ohm's law is not valid. First, at very high voltage. Second, at very high temperature. Third, at very low temperature. Fourth, in semiconductors. These are the four criteria where Ohm's law is not valid. That has to be kept in mind. Now, can I proceed? Any problem बच्चों? कुछ प्रॉब्लम है तो यही ऑब्जेक्ट करो हमको. I will stop it here only. बोलो, कोई प्रॉब्लम? Okay. Now try to understand the thing that we have written. You can verify this thing. This is not a straight line. At very high potential difference with a very small increase in potential difference, current increases by a very high magnitude. They are not directly proportional. इस चीज का ध्यान रखिएगा.
दिस एट वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, difference. Now, at very high temperature also, it goes and is not valid. Sorry. Now, at very low temperature, that is around T is equal to 4 degree Kelvin, the resistance of lid becomes 0 and it becomes superconductor. Again, for semiconductor, that is germanium and silicon, Ohm's law is not valid. Not valid. ये बातें बच्चों एकदम से ध्यान रखिएगा। कर्व जो होता है वो ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये केवल ओमिक कंडक्टर में होता है। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज द थिंग। बच्चों अभी तक जो करा है इसमें कुछ दिक्कत हमको नहीं लगता कि होना चाहिए, और सब कुछ जो भी काम किए हैं सब कुछ किए ओपनली किए हैं, और जो ग्राफ वगैरह बनाए हैं ये ग्राफ कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आजकल ओम्स लॉ कोई नहीं पूछ रहा, वैलिडेशन ऑफ ओम्स लॉ ज्यादा पूछा जा रहा है। कहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड है और कहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है, ये दोनों चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये डिस्कशन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फायदेमंद होने वाला है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास we will be dealing with the variation of resistance with different parameters. रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज करता है, with the change of temperature, with the change of length, with the change of area, with the change of material, with the change of everything. तो डिफरेंट पैरामीटर्स में जैसे जैसे डिफरेंस होगा तो रेजिस्टेंस उस तरह से किस तरह से चेंज करेगा,
that we will see in the next class. Thank you very much.